filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. पर आपके पास कैरेक्टर और आपके पास क्रेडिबिलिटी नहीं है, यह बात समझ में नहीं आती। तो पाकिस्तान ने जब भी बोला, लोगों ने पाकिस्तान को नॉन सीरियसली लिया, चाहे कश्मीर के बारे में बोला, चाहे फिलिस्तीन के बारे में बोला। तो भैया 0 + 0 = 0। हर पाकिस्तानी गाना गाता है कश्मीर का, हर पाकिस्तानी गाना गाता है फिलिस्तीन का। कश्मीर का मालपुआ तो अमित शाह इनके मुंह से ले गए, ठीक है भैया। अब रहा फिलिस्तीन की भी टाइम फेस हो गई। तो ये कर क्या रहे हैं एटम बॉम्ब से पाकिस्तानी? और आखिरी चीज, ये कहना कि हम नया साल नहीं मनाएंगे, इतने सालों से 76 साल से तुम मना रहे हो, तुमने क्या कर लिया मना के जो इस बार ना मना के तुम करोगे? अगर आपको एक बड़ा धमाका करना है, अगर आपको एक बड़ा स्टेटमेंट देना है इजराइल के खिलाफ, तो आप ये कहिए कि 2024 की ईद हम नहीं मनाएंगे, जो 2 ईदें आती हैं। नया साल तो वैसे भी एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। इट्स बेस्ड ऑन द जॉर्जियन कैलेंडर। इस्लामिक कैलेंडर में नए साल की गुंजाइश 1 जनवरी को तो नहीं है कम से कम। जो 2 पार्टियां लड़ रही हैं, एक तरफ मुसलमान है, एक तरफ यहूदी हैं, जब दोनों ही ट्रेडिशनली नया साल उनका कुछ और है या नया साल को नहीं मानते हो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अच्छा, जो काकड़ साहब हैं, जो कि केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है। ऐलान क्या करा है उन्होंने? ये ऐलान करा है कि साहब पूरा पाकिस्तान नया साल नहीं मनाएगा। अच्छा, ये मना भी लेते तो क्या करते मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। पर उन्होंने फिर ऐलानिया था उनका कि साहब हम नया साल नहीं बनाएंगे, क्योंकि फिलिस्तीन में जो हमारे भाई हैं, जो सफर कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हुए हैं, इसलिए हम नया साल नहीं बनाएंगे। सिर्फ पाकिस्तान ही दोस्तों ऐसी छिछोरी हरकतें कर सकता है। पाकिस्तान ने कुछ सब्सटैंशियल करा, सोचिएगा, मैं इनकी पोल पत्री भी खोलूंगा आपके सामने, लेकिन क्या पाकिस्तान ने फिलिस्तीनियों के लिए कुछ सब्सटैंशियल करा? इनके आवाज उठाने की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इनके आवाज की वैल्यू नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है, यह बात समझ में आती है। आपके पास वसाइल नहीं है, यह बात समझ में आती है। पर आपके पास कैरेक्टर और आपके पास क्रेडिबिलिटी नहीं है, यह बात समझ में नहीं आती। तो पाकिस्तान ने जब भी बोला, लोगों ने पाकिस्तान को नॉन सीरियसली लिया, चाहे कश्मीर के बारे में बोला, चाहे फिलिस्तीन के बारे में बोला। तो भैया 0 + 0 = 0। एक तो यह बात है। दूसरी चीज है कि पाकिस्तान ने जब एटम बम के धमाके करे थे 1998 में और अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था न्यूक्लियर वेपन स्टेट, तो पाकिस्तान ने बोला था कि दिस एटम बॉम्ब विल बिलोंग टू द मुस्लिम वर्ल्ड, दिस इज एन इस्लामिक बॉम्ब। यह बड़ा एक पाकिस्तान में कहा गया है, और ये लोग ऑन रिकॉर्ड कई बार इनके बड़े बड़े नेता, जो इनके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, कह चुके हैं। ये जो एटम बॉम्ब है इस वक्त कहां है पाकिस्तान का? क्योंकि हर पाकिस्तानी गाना गाता है कश्मीर का, हर पाकिस्तानी गाना गाता है फिलिस्तीन का। कश्मीर का मालपुआ तो अमित शाह इनके मुंह से ले गए, ठीक है भैया। अब रहा फिलिस्तीन की भी टाइम फेस हो गई। तो ये कर क्या रहे हैं एटम बॉम्ब से पाकिस्तानी? और आखिरी चीज, ये कहना कि हम नया साल नहीं मनाएंगे, इतने सालों से 76 साल से तुम मना रहे हो, तुमने क्या कर लिया मना के जो इस बार ना मना के तुम करोगे? पहली बात। दूसरी चीज, ये सब देखिए, ये सब फालतू की चीजें, और मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों को ना अब गुरेज करना चाहिए इन सब चीजों से। फिर लोग आपको सीरियसली और मजीद सीरियसली नहीं लेंगे। अगर आपको एक बड़ा धमाका करना है, अगर आपको एक बड़ा स्टेटमेंट देना है इजराइल के खिलाफ, तो आप ये कहिए कि 2024 की ईद हम नहीं मनाएंगे, जो 2 ईदें आती हैं, एक बकरीद और मीठी ईद, हम दोनों ईद नहीं मनाएंगे। आप ये बात बोलिए सबके सामने छाती ठोक के कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान विल नॉट सेलिब्रेट ईद इन 2024 बिकॉज वी कंडेम एक्शंस। जो भी आपको बोलना है कि इजराइल का हमास के खिलाफ है, पैलेस्टीन के खिलाफ, फिर जो आपकी स्टोरी है वो आप बोलिए। नया साल तो वैसे भी एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। इट्स बेस्ड ऑन द जॉर्जियन कैलेंडर। इस्लामिक कैलेंडर में नए साल की गुंजाइश 1 जनवरी को तो नहीं है कम से कम। न यहूदियों का कैलेंडर है। यहूदियों का जो कैलेंडर है, यहूदी जो न्यू ईयर मनाते हैं, द जूइश न्यू ईयर, उसका भी 1 जनवरी से कोई लेना देना नहीं है। तो जो 2 पार्टियां लड़ रही हैं, एक तरफ मुसलमान है, एक तरफ यहूदी हैं, जब दोनों ही ट्रेडिशनली नया साल उनका कुछ और है या नया साल को नहीं मानते, उनके रिलीजन में 1 जनवरी को एक कल्चरल थीम, ग्लोबल कल्चरल थीम की तरह सेलिब्रेट करते हैं, उसका कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं है, तो फिर एक बात बताइए, आप लोग क्यों ये कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे? यानी कि आप सस्ते में निकलना चाहते हैं कि आप
दुनिया के सामने ऐलान कर दे कि हम नया साल, ये बड़ी स्टूपिड हरकत करी है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ने, बड़ी जिसको कहते हैं ना बड़ी अहमकाना हरकत करी। एनीवे, अच्छा दूसरा यह है कि 8 भारतीय नेवी वेटरन्स जो कतर में डेथ रो पे थे, उनको अब यह बोला है कि साहब जो आपको सजाए मौत दी गई थी वो कैंसिल करी जाती है। अब उनको सुनाई जाएगी प्रिजन, यानी कि जेल वो कितने साल रहेंगे, कोई 3 से 5 साल, कोई 15 से 20 साल, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट विल डिपेंड ऑन द क्राइम। अब इसमें भी ये चक्कर है ना कि ये लोग इनोसेंट हैं, इनको फंसाया गया है। लेकिन इसमें फायदा ये है कि जब अमीर ऑफ कतर से मोदी जी मिले थे COP28 दुबई में, तब इन दोनों के बीच में बात हुई थी। क्या बात हुई थी ये मीडिया के सामने नहीं आया, लेकिन कुछ तो बात हुई है कि उसी महीने दिसंबर के पहले हफ्ते में मोदी जी मिले और दिसंबर के आखिरी हफ्ते में उनको बोल दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, डेथ सेंटेंस हम आपका हटाते हैं। अब इससे भारत को क्या फायदा हो गया दोस्तों? भारत को सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि भारत और कतर की डील है कि अगर कोई भी कतरी भारत के जेल में है और उसको सजाए मौत की नहीं सुनाई गई सजा, ही इज नॉट बीन गिवन द डेथ पेनल्टी, फिर कतर भारत को यह कह सकता है कि ठीक है आप ये बंदा हमारा बंदा है, हमें दे दो, और ये कतर के जेल में बाकी सेंटेंस अपना काटेगा। सिमिलरली फॉर इंडियंस, अगर कोई भारतवासी है जिसको सजाए मौत कतरी कोर्ट ने नहीं सुनाई है और सिर्फ जेल की सजा सुनाई है, अगर वो कतर के जेल में है तो भारत अधिकार से, पूरे हक के साथ कतर से ये कह सकता है कि आप इसको भारत भेजिए और वो बाकी सेंटेंस भारत में पूरा करेंगे। तो ये बात भी चल रही है और ये ऑलरेडी 2015-2016 में ये साइन हो गई थी भारत और कतर के बीच में डील दोस्तों। अच्छा दोस्तों, रूस से ये खबर बड़ी तगड़ी है कि एक तो प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुला लिया और को प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स की बात जो उनके सर्गेई लेवरोव हैं, जो अपने डॉक्टर जयशंकर के रशियन काउंटर पार्ट हैं, फॉरेन मिनिस्टर रशिया, उन्होंने बात करी। तो ये अभी ये हो क्यों रहा है? भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री, वो 5 दिन के लिए रूस को, मैंने तो कभी सुना नहीं कि 5 दिन के लिए किसी देश में डॉक्टर जयशंकर गए हो। आई हैव नेवर हर्ड। वो जाते हैं 1-2 दिन अपना काम करके वापस, फिर इधर फिर वापस। ये 5 दिन क्यों रहेगा वहां पे? देखिए ऐसा है कि भारत भी ना वेस्ट को, खासतौर से अमेरिका को एक मैसेज पास कर रहा है और 2-3 मैसेजेस पास कर रहा है भारत। सबसे बड़ा मैसेज ये पास कर रहा है अमेरिका को कि देखिए ऐसा है ना, आप अगर हमें ये पन्नू को मारने के चक्कर में और उसको अगर आप हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। पहली चीज, आप थोड़ा पीछे हट के बात करिए, ये पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज ये है कि भारत अमेरिका को ये बता रहा है कि आप ये मत सोचिएगा कि हमारे पास आपके अलावा और कोई सोर्स नहीं है। जब जो बाइडेन ने मना करा कि मैं 26 जनवरी पे नहीं आ सकता, जो भी उसका कारण रहा हो, फट से प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस को इन्वाइट करा, उसने हाँ बोला। प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस सेड यस, मैं आऊंगा। राफेल की डील साइन करी, नेवल वर्जन की, इन द सेंस की अभी उन्होंने पेपर दे दिया और राफेल की डील साइन हो जाएगी। 36 आ गए, 26 और आ जाएंगे। तो ये भारत की डिप्लोमेसी है। भारत बताने की कोशिश कर रहा है कि रूस के साथ हम खड़े हैं, हमने रूस को छोड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम अमेरिका के साथ बैठ के हमने लंच करा है तो डिनर भी हम अमेरिका के साथ ही करेंगे। हो सकता है डिनर हम रूस के साथ करें। छोड़ के पाकिस्तान, भारत ने अपने दरवाजे सबके लिए खोल के रखे हैं। सिर्फ पाकिस्तान एक मुल्क है जिसके लिए सारे दरवाजे बंद हैं। अच्छा दोस्तों, आपको एक बात तो पता ही होगी कि व्लादिमीर पुतिन जो है, रशिया के राष्ट्रपति जो हैं, वो आराम से मिलते नहीं किसी से। बड़े बड़े लोग आते हैं और पुतिन ही जस्ट वो मिलते नहीं हैं। और उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ के, देखिए वो हेड ऑफ स्टेट हैं और जाहिर सी बात है भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ही इज अ फॉरेन मिनिस्टर। तो फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग जो होती है दूसरे फॉरेन मिनिस्टर से होती है। रशिया ने और खास तौर से पुतिन ने सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए, सारे के सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए। उनसे मिले, उनके साथ चाय पी, कॉफी पी और उनके साथ डिस्कशन हुआ और बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डील्स जो हैं, अब वो कह रहे हैं कि अगले साल मोदी जी आए, रूस आए, हम उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने ऑल द बेस्ट भी कहा इलेक्शन के लिए मोदी जी को। अब पाकिस्तान को सांप सूंघ गया, क्योंकि पाकिस्तान को यह सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि क्योंकि रूस चीन का दोस्त है, सो देयरफॉर वो पाकिस्तान का भी दोस्त है। और पाकिस्तानियों को यह समझाए कि भाई इंटरनेशनल डिप्लोमेसी ऐसे चलती नहीं है कि जो शर्मा जी का दोस्त है वर्मा जी का भी दोस्त, ऐसे होता नहीं है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आपको दोस्ती कमानी पड़ती है, खुद ब खुद कमानी पड़ती है, ये चल के आपके पास नहीं आती। और दोस्तों, सिर्फ डॉक्टर जयशंकर ही नहीं, हमारे एनएसए
श्री अजीत डोभाल साहब भी जब रशिया गए थे सिक्योरिटी डायलॉग्स के लिए इस साल की शुरुआत में, तो व्लादिमीर पुतिन ने सारे प्रोटोकॉल तोड़े और वो डोभाल साहब से भी मिले थे। यह भारत की डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी जीत है। और दोस्तों, मंदिर की बात चल रही है और प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं 22 जनवरी को अयोध्या में, और पूरी दुनिया में इसकी धूम है। और बिल्कुल धूम धड़ाका हो रखा है कि रामलला वनवास से वापस आ रहे हैं। लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, तो बड़ा जोश है। लेकिन 14 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे अबू धाबी, और अबू धाबी में BAPS उसका मंदिर प्रधानमंत्री इनॉग्रेट कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने रिक्वेस्ट करा, जब गए थे बहुत साल पहले, बोला कि हमें जमीन दीजिए मंदिर के लिए। यूएई की सरकार उसने जमीन दी। एक मुस्लिम देश जो कि शरिया से चलता है, जो कि ये कहता है कि द कुरान इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वो मानते हैं। उनका एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन भी है, बट वो मानते हैं कि कुरान इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा मुस्लिम देश, उसने मंदिर के लिए जगह दी। एक भव्य मंदिर बना है और 14 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जाएंगे उद्घाटन करने के लिए अबू धाबी में मंदिर का। अब दोस्तों, ये सारी न्यूज ना इंटर रिलेटेड है, और आज मैंने जो भी बोला है, मैंने डिप्लोमेसी को लेके बोला है। अब आप बोलेंगे साहब मंदिर है, इसमें डिप्लोमेसी का क्या लेना देना है? देखिए, सबसे पहली खबर कौन सी थी हमारी? ये खबर थी, जो बड़ी खबर आज की थी, वो थी कि हमारे 8 भाई छूट गए। वो डिप्लोमेसी। रूस जाएंगे मोदी जी अगले साल, और अमेरिका का चेकमेट करा, जयशंकर साहब बहुत बड़ी डील लेकर आए। ये डिप्लोमेसी। अबू धाबी में मंदिर बन रहा है, ये भी डिप्लोमेसी है। कल्चरल डिप्लोमेसी, रिलीजियस डिप्लोमेसी, हर किस्म की डिप्लोमेसी दोस्तों। तो ये उभरते भारत की नई तस्वीर है, जहां पे दुनिया हमारा लोहा मानती है। और दोस्तों, एक आखिरी खबर मैं आपको सुनाता जाऊं कि ये 20,000 करोड़ का स्कैम करके वीवो जो कंपनी है ना, चाइनीज कंपनी, जो इंडिया में भी फोन मैन्युफैक्चर करती है, उनके 2 एग्जीक्यूटिव्स को तो ईडी ने पकड़ के जेल में डाल दिया। तो चाइनीज का गला सूख गया। चाइनीज ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये भारत बहुत गलत काम कर रहा है, और ऐसे तो फॉरेन कंपनीज डर के मारे भाग जाएंगी। कौन सी भाग रही हैं? आ ही रही हैं कंपनीज। जो भाई चोरी करेगा, ही हैज टू फेस द लॉ। फॉरेनर्स के लिए कोई अलग लॉ नहीं है कि आप फॉरेनर कोई चोरी करे तो हम उसको बोलेंगे कि नहीं बहुत अच्छा काम करा आपने चोरी का, और हम आपको कोई तमगा देते हैं, कोई मेडल देते हैं। ऐसा तो नहीं है कोई स्कोप यहां पे। तो 2 चाइनीज थे, उन्होंने इलीगली भारत से पैसा ले जाने का जुर्म करा था, उनको पकड़ के कर दिया अंदर। अब जो उनको पकड़ के कर दिया अंदर, तो वीवो के 7 एग्जीक्यूटिव्स, 7 छू मंतरे गायब हो गए। किसी को नहीं पता कहां गए ये, गायब हो गए हैं। शायद ये इनको डर, अब देखिए उनके ऊपर तो स्कैनर था नहीं, पर कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना कि दिल में चोर, और ईडी का इतना खौफ मन में, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, कि ईडी वाले आ जाएंगे। वो फ्लाइट पकड़ के पता नहीं चाइना गए, कहां चले गए, किसी को कुछ नहीं पता। बट 7 टॉप एग्जीक्यूटिव्स ऑफ वीवो हैव लेफ्ट। ये सारी चाइनीज कंपनी को एक संदेश है, और ये मैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कह रहा हूं, ठीक है, भारत के नागरिक होने के नाते। एक तो आप भारत मत आइए, हाथ जोड़ के विनती है आपसे, आप जाइए, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। अपने नकली और फर्जी फोन वापस चाइना ले जाइए, और गलत काम करेंगे तो फिर ईडी आपको बख्शेगा नहीं, आपको पकड़ के डालेगा जेल में। और अगर आपको यह गलत फहमी है कि आप चाइनीज हैं इसलिए 7 खून माफ है, सॉरी, ऐसा नहीं होने वाला। भारत इसको कभी टॉलरेट नहीं करेगा। बेस्ट इज दिस दैट यू गो बैक। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे होता है खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट्स में लिखिए आपको इस वीडियो के बारे में क्या पसंद आया। मैं फिर हाजिर हूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।